3 साल में जो मैं अपना बेस्ट दे पाया, मैंने हर चीज़ों के लिए अथक प्रयास किया, शहर में मौजूदगी दर्ज की और 36 बिरादरी क्या लेकर के आप जनता के बीच? हमारे यहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें हैं, ना सफाई व्यवस्था है, ना नालियाँ हैं, ना सीवरेज है, मतलब कुछ भी जो हाई मास्क लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं, मतलब कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे हम यही कह सकें कि हम हमारा शहर दर बदर धक्के खाई जाती रहती है। कोई एक विकास कोई टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जनता के विश्वास पर चुनाव लड़ेंगे और जनता के दम पर चुनाव लड़ेंगे और जीत कर जनता के बीच में ही रहेंगे और जनता की सेवा के लिए ही रहेंगे। पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं वो लोग होते हैं, मौका का रिजल्ट चाहे कोई भी रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जनता का मान सम्मान सराख ऊपर है, वो जैसे रखेंगे टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में रहेंगे और जनता ही मेरी पार्टी है। जनता ही टिकट नहीं दी और एक बाहरी कार्यकर्ता को टिकट देकर पार्टी और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय और छल किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं करमवीर सिंह। महेंद्रगढ़ नगर पालिका में चुनावों का दौर जारी है। नगर पालिका में अब कौन कौन उम्मीदवार मैदान में बच गए हैं, वो सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रमुख चेहरे जो चुनावों के अंदर हैं, उन सभी का हम एक एक करके इंटरव्यू करेंगे और वो चुनावी चेहरे आपके सामने, जनता के सामने लेकर आएंगे। उसी चुनावी चेहरे की कड़ी में आज हमारे साथ महेंद्रगढ़ से युवा प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय अपना चुनाव लड़ रहे हैं नवीन राव हमारे साथ हैं। आज उनसे हम बात करेंगे शहर के क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या क्या वो वादे करते हैं जनता से, किन मुद्दों को लेकर के नवीन राव चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता उन्हें मौका दे तो किस वजह से दे, यदि मौका मिलता है तो क्या कुछ करेंगे शहर के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महेंद्रगढ़ की जो दुर्दशा रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। और अब चुनाव चल रहे हैं तो जनता को उम्मीद है और जनता प्रयास करेगी कि चुने तो एक अच्छा नेता चुने जो आने वाले 5 साल के अंदर महेंद्रगढ़ की तस्वीर बदल दे। तो आज चुनावी चेहरे में नवीन राव से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। नवीन जी, स्वागत है लोकल हरियाणा पर। सर करमवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और प्रणाम। और आप मुझसे मिलने और मेरा इंटरव्यू, मेरे विचार लेने आए, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी, जिस प्रकार से चुनाव का दौर चल रहा है और अब जो उम्मीदवार है मैदान में, जिनको रहना था, जिनको चुनाव लड़ना है, वास्तव में जो इस महेंद्रगढ़ शहर की तस्वीर बदलना चाहते हैं, इस महेंद्रगढ़ के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो उम्मीदवार बचे हैं। तो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस प्रकार से पिछले काफी 2-3 वर्ष से आप जो है लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार समाज की जो मांगे हैं, बहुत से ऐसे, शायद ही कोई ऐसा मुद्दा रहा होगा जिस वक्त आपने आगे बढ़ चढ़ के भाग नहीं लिया। लगातार हमने ये चीजें देखी है। तो अब तक का जो चुनावी आपका दौर रहा है, जिस प्रकार आप लोगों से मिले, कैसा दौर रहा है? सर 3 साल का बहुत ही अच्छा दौर रहा है, सबको पता है। बड़ी परिपक्वता के साथ 3 साल से मैदान में हूँ, जनता के बीच में हूँ, जनता के हर सुख और दुख में हूँ, हमारे शहर की हर ज़रूरतों में हूँ, शहर के हर बड़े और छोटे आंदोलनों में हूँ। मतलब जो मुझसे बना पड़ा 3 साल में जो मैं अपना बेस्ट दे पाया, मैंने हर चीज़ों के लिए अथक प्रयास किया, शहर में मौजूदगी दर्ज की और 36 बिरादरी मेरे साथ है। और जब वो मेरे साथ है तो ही मुझे ऊर्जा मिलती है और मैं कर पाता हूँ और शहर के लिए लड़ पाता हूँ। वो मुझे बहुत एनर्जी देते हैं और यही कारण है कि मैं जनता के बीच में खड़ा रहा, मजबूती से खड़ा रहा। चाहे बड़े बड़े आंदोलन हैं, उनमें मैंने कामयाबी हासिल की, मैं जनता के बीच में रहा, जनता को लेकर गया और समाज के और जिले के लिए काम किया। जिस प्रकार आपने बात की है कि लगातार जो है लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, 36 बिरादरी का आपको मिल रहा है, तो महेंद्रगढ़ शहर की बात करते हैं। महेंद्रगढ़ शहर जो है, इसकी स्थिति क्या है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है लगातार। तो आप किन किन मुद्दों को लेकर, सबसे पहले हम मुद्दे पे बात करते हैं, उसके बाद जो है आगे की क्या रणनीति रहेगी, वो पहले मुद्दे क्या लेकर के आप जनता के बीच आ रहे हैं? सर हमारे शहर में विकास को लेकर तो सारे ही मुद्दे हैं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है पर्टिकुलर आपको कहूँ कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। हमें सभी चीज़ों की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें हैं, ना सफाई व्यवस्था है, ना नालियाँ हैं, ना सीवरेज है, मतलब कुछ भी जो हाई मास्क लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं, मतलब कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे हम यही कह सकें कि हमारा शहर, हम लोग संतुष्ट हैं हमारी नगर पालिका से। और तो और इन सब चीज़ों के बाद ही भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई कार्य होता नहीं है। पिछले 6 साल से जनता दर बदर धक्के खाई जाती रहती है, कोई एक विकास की कोई ईंट भी नहीं लगी है। और जो गलती से कभी कुछ काम भी हुआ है उसमें बहुत सरासर अति से अति भ्रष्टाचार की बू आती रहती है। समय आएगा जब जनता के सामने आएंगे
और सबको पता चल जाएगा। जिस प्रकार से, क्योंकि चुनावी दौर है, बहुत से और उम्मीदवार भी आ रहे हैं, तो जनता नवीन राव को ही क्यों चुने? ऐसी क्या खासियत है, क्या कुछ जो है अलग है नवीन राव के अंदर, जो दूसरे जो अन्य प्रतिद्वंदी हैं आपके, उन सब से अलग करती है? सर, मेरी जीवन शैली, मेरी कार्यशैली और जिस परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में मैंने जीवन जिया है, मेरी माता ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया है, उन सब को देखते हुए एक अलग से छट जाता हूँ मैं। मेरी परिस्थितियाँ मुझे बदल देती हैं। विकट परिस्थितियों में भी अपना विवेक नहीं खोता हूँ, ना घबराता हूँ। अपने सिद्धांतों पे, अपने ईमान पे, अपनी सच्चाई और ईमानदारी पे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हर तक प्रयास करूँगा। और अभी तक 3 साल में ऐसा कोई भी ना ही मैंने निर्णय लिया है, ना कोई जल्दबाजी की है, जिसमें कोई परिपक्वता की कमी रही हो। जैसे काफ़ी लोग हैं, मेरे साथी लोग हैं, जिन्होंने मेरे साथ तैयारियाँ की थी, जो समय के साथ बदल गई। और कुछ प्रत्याशी थे, जो मेरे साथ चले थे, जिन्होंने जनता को बहुत मान-सम्मान देने की कोशिश की, बोला जी हम तो ये करेंगे, हम तो जनता की टिकट पर लड़ेंगे, जनता हमारी ये है। और उन्होंने जनता की टिकट को लात मार दिया और जनता के साथ दुर्व्यवहार किया और जनता के मान-सम्मान को ठेस पहुँचाई है। जो प्रत्याशी अब जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते, जबकि जनता को अभी उनके बीच की सख्त ज़रूरत है और उनको ज़रूरत है। ज़रूरत के समय पे भी जिन्होंने जनता की उम्मीदों पर, जनता की टिकट पर लात मार दी, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? और इसी तरह एक और प्रत्याशी हैं, जिन्होंने 12 साल से पता नहीं कहाँ थे, ना सुख में कभी दिखे, ना दुख में कभी दिखे और एकदम से आके कहते हैं, सडनली आते हैं और नहीं कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम ये करेंगे। मैं कह रहा हूँ, जो आदमी अपना ध्येय तय नहीं कर सकता। मैंने 3 साल पहले तैयारी शुरू की थी। 15 जुलाई 2019 को पेपर में कटिंग थी कि इस बार प्रत्यक्ष चुनाव होंगे। उसी समय मैंने कमर कस ली थी, मैं मैदान में उतर गया था, मेरा ध्येय था। जो व्यक्ति इतनी सख्त जरूरत के समय में कि भाई कुछ समय, साल 6 महीने 2 साल जनता के बीच में सेवा करके जो पद लेना ना चाहता हो, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने स्पाइडर उसके अपने पैराशूट से आऊं और बस महीने 2 महीने जनता को उल्लू बनाऊं और अपने जीत कर अपने घर बैठ जाऊं। अरे भाई, जनता को समाज सेवा लंबे समय तक चाहिए, जनता को सेवाएं लंबे समय तक चाहिए, जनता के बीच में सदैव खड़ा रहना पड़ेगा। अगर आपको प्रधान सेवक बनना है तो जनता के बीच में रहना पड़ेगा, जनता के लिए बन रहे हो। और एक मुझे अभी तक जो महसूस हुआ है कि मैं एक अकेला ऐसा प्रत्याशी हूँ जो 3 साल से स्थिर हूँ, हर परिस्थिति में स्थिर हूँ, चाहे पार्टी को लेकर आओ, जनता की उम्मीदों को लेकर आओ, चाहे मेरे खुद के फैसलों को लेकर आओ, मतलब एक स्थिर है। ऐसा नहीं है कि आज मैं चुनाव हारता दिख रहा हूँ तो मैं पलटी मार गया, आज चुनाव जीतता दिख रहा हूँ तो मैंने किसी का अपमान कर दिया। भाई, मुझे जनता पे अपार विश्वास है, मुझे मेरी आप 36 मानते बिरादरी पे हैं कि अपार आप विश्वास है। जमीन से जुड़े हुए हैं, और जो जमीन से जुड़े होने की वजह से ही आपको लगता है कि महेंद्रगढ़ की जनता जो है वो आपको सपोर्ट करेगी? सर, ना तो मैं इतना बड़ा कोई लैंडलॉर्ड हूँ, ना मेरे मिल सिट्टी मार रही है कि मैं चुनाव की दिशा पैसे के दम पे बदलना चाह रहा हूँ। सारे शहर को पता है कि मैं बिल्कुल अपनी मेहनत के दम पर, अपने कर्मों के दम पर यहाँ आज चुनाव में खड़ा हूँ। जो भी मेरी स्थिति है, जो आपको नज़र आ रही है, इसमें कहीं भी कोई धांधली नहीं है, कहीं भी कोई दिखावा नहीं है। मेरे पिताजी मेरे को 6.25 साल का छोड़ गए थे। मेरी माताजी ने मुझे सिलाई-विलाई करके पाला है, बड़े दुःख और कष्ट से मुझे पाला है। हम अपने पशु भी रखते थे, जैसे-तैसे करके मेरी माँ ने गुज़ारा करा। मुझे हमारे समाज की कठोर स्थितियों का पता है। मुझे पता है गरीब व्यक्ति का दर्द क्या होता है, एक बहन-बेटी की ज़रूरत क्या होती है, किसको क्या दर्द है, कैसे महसूस करता है, कहाँ हमें मान-सम्मान देना है, कहाँ हमें झुकना है, कहाँ हमें प्यार की आवश्यकता है। समाज की पूरी समझ समय के हिसाब से होती है। आप समाज में बगैर चले, बगैर ठोकरे खाए सीख नहीं सकते। ना ही ऐसा कोई समाज का किताबी ज्ञान है, जो आप कहीं पढ़ लोगे या कुछ सीख लोगे तो सीख पाओगे। समाज की समझ समाज में रह के ही मिल सकती है। और मैं बार-बार जनता के बीच में एक सवाल कर रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को अपना ध्येय ना पता हो, मुझे चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है, मैं अपना डिसीजन लूँ, ना लूँ, और इस समय भी आदमी अगर जनता को समय नहीं दे सकता, तो कब जनता को समय देगा? और जनता उनसे क्या उम्मीद करे? एक मैं अकेला प्रत्याशी हूँ, जो सभी परिस्थितियों में, अच्छी में, बुरी में, एक अपनी स्थिर परिस्थिति में खड़ा हूँ। जनता से पूरी उम्मीद है, 36 बिरादरी से पूरी उम्मीद है, जाति-पाति से ऊपर उठकर, और जनता के स्नेह में मैं पला हूँ, जनता के स्नेह में रहा हूँ और उनके स्नेह के आशीर्वाद से ज़रूर प्रधान सेवक बनूँगा, ये मेरा विश्वास है। नवीन जी, आपने बात की कि जिस प्रकार से जातिगत समीकरण बहुत देखे जाते हैं इलेक्शनों के अंदर, इसके साथ ही जो राजनीतिक दल हैं, जिनकी जिस आपने चर्चा की कि कुछ कैंडिडेट इस प्रकार से, हम उस मुद्दे पर नहीं जाएँगे। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं, तो हर उम्मीदवार कोशिश करता है किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ कर के चुनाव लड़ा जाए। आप लगातार, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आप लगातार जो है एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपने आप को बताते आ रहे हैं, और आपने अपना स्टैंड भी क्लियर रखा और जनता के उम्मीदवार के रूप में ही आज आप सामने हैं। तो किसी राजनीतिक दल का सहारा क्यों नहीं लिया? मैं जनता का उम्मीदवार हूँ, जनता के बीच का उम्मीदवार हूँ।
जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, एक ऐसा उम्मीदवार हूँ। और कुछ लोगों ने तो जनता पे विश्वास नहीं किया। जनता की टिकट सर्व समाज से निर्दलीय प्रत्याशी मैं अपने आप को घोषित करता हूँ और जनता की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जनता के विश्वास पर चुनाव लड़ेंगे और जनता के दम पर चुनाव लड़ेंगे और जीत कर जनता के बीच में ही रहेंगे और जनता की सेवा के लिए ही रहेंगे। अपना जीवन समर्पित है जनता के लिए, शहर के लिए और अपने लोगों के लिए। जो लोग पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं वो लोग होते हैं मौकाप्रस्त लोग, जो चाहते हैं कि हमें जोड़ तोड़ करना पड़े, हमें बेईमानी करनी पड़े, चाहे इधर उधर झुकना पड़े, जनता को उल्लू बनाना पड़े, लेकिन हमें चुनाव निकालना चाहिए। मैं अपने सिद्धांतों पर लड़ाई लड़ूंगा। चुनाव का रिजल्ट चाहे कोई भी रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जनता का मान सम्मान सराखों पर है, जो वो जैसे रखेंगे वैसे रहूंगा, लेकिन अपने सिद्धांतों पर ही रहूंगा, कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। जनता की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में रहेंगे और जनता ही मेरी पार्टी है, जनता ही सर्वोपरि है और फैसला भी जनता को ही करना है। पार्टियां भी जनता ही खड़ी करती है, तो मैं किसी भी सूरत में मेरे शहर की जनता से मुंह नहीं फेर सकता। मेरा विश्वास उन्हीं पर था, उन्हीं पर है और उन्हीं पर रहेगा।